एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हर व्यक्ति के सर पर छत देने की बात करते हैं और सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को छत वाले घर मुहैया कराने की बात अखबारों और टीवी चैनलों में करते हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार में बुलडोजर चलना आम बात हो गई है। बुलडोजर लेकर किसी भी घर के समीप पहुंच जाती है पुलिस और पदाधिकारीगण और मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है। अगर मकान किसी गलत जमीन पर बनी हुई है या सरकारी जमीन पर किसी ने घर बना लिया है तो उसके लिए कोर्ट है। आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में यह साबित किया जाएगा कि यह जमीन सरकार की है या अवैध कब्जा है। कोर्ट के आदेश के अनुसार उस मकान को हटाए जाने का आदेश मिलता है। लेकिन यहां मोदी जी के शासन काल में बुलडोजर लेकर पदाधिकारीगण चल पड़ते हैं, बड़े बड़े मकानों को भी तोड़कर गिरा देते हैं। यह नई बात नहीं है, यह पिछले 7 साल से प्रदेश में देश में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी प्रसिद्ध हो चुके हैं। योगी जी ने कई माफियाओं का मकान तोड़ा, गिराया, अवैध कब्जा की बात कही गई, तुरंत नोटिस दिया जाता है, तुरंत गिरा दिया जाता है, न कोर्ट जाने का मौका, और स्टे कोर्ट के मिलने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक झोपड़ी नुमा घर को तोड़ने बुलडोजर से पुलिस गई और आरोप है परिजन का कि पुलिस वाले और पदाधिकारी ने घर में आग लगा दिया, जिसमें 21 साल की बेटी और उसकी मां जलकर चीख चिल्लाकर मर गई और बुलडोजर से घर को ढाकर गिरा दिया गया। यह दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के प्रदेश भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की है, जहां अवैध कब्जा हटाने गए पदाधिकारी घर में आग लगाकर मां बेटी को जलाकर मार दिया। अब आप सोच सकते हैं कि कितना दमन आम लोगों पर बीजेपी शासन में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर से घरों को तोड़कर गिरा दी जाती है, किसी भी नियम कानून को नहीं माना जाता, ताक पर रखकर संविधान का मखौल उड़ाते हुए, कोर्ट का मखौल उड़ाते हुए संविधान को ताक पर रखकर बुलडोजर चलाया जाता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अलावे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार पर यह आरोप लगता है कि केजरीवाल जब से स्थानीय निकाय चुनाव में सफलता प्राप्त किया है, तब से केजरीवाल सरकार ने भी बुलडोजर लेकर उधम मचाया है और महरौली में हजारों हजार परिवार को बेघर करने की सिलसिला शुरू कर दी गई है। महरौली में बुलडोजर ले जाकर 4 मंजिल 5 मंजिल मकान को गिरा दिया जा रहा है। कहा जाता है कि वह जमीन स्थानीय निकाय का है और उस जमीन पर बिल्डिंग बन गई और उस बिल्डिंग में बने अपार्टमेंट को लोगों ने खरीदा, अपने गाढ़े कमाई से अपार्टमेंट को खरीदा, बैंक से लोन कराया, पानी बिल, बिजली बिल, हर तरह के भुगतान लोग कर रहे हैं। अपार्टमेंट बनता है, नक्शा पास होता है, अपार्टमेंट बनता है, बिल्डर बनाते हैं। अब बाकायदा सरकारी रजिस्ट्री के माध्यम से अपार्टमेंट बेच दी जाती है। लोग 20 बरस 25 बरस 30 बरस से रह रहे हैं। अब बुलडोजर जाकर मकान को गिराना प्रारंभ कर दिया और कहा जाता है कि यह बिल्डिंग स्थानीय निकाय का है, एमसीडी का है।
अब आप सोच सकते हैं कि जब मकान बनी, जब बिल्डर बना रहे थे तो कहाँ थे पदाधिकारी, कहाँ थी स्थानीय निकाय, कैसे नक्शा पास हुआ, किन पदाधिकारी ने नक्शा पास करके दिया, कौन बिल्डर बनाने वाले थे और बनाए तो आखिर कैसे अवैध जमीन पर बना लिए, कैसे सरकारी जमीन पर बन गई, कैसे दूसरे की जमीन पर बनती है मकान और बहुमंजिला मकान बनती है और अपार्टमेंट बेच ली जाती है, लोग गाढ़ी कमाई देकर खरीदते हैं रजिस्ट्री के माध्यम से और सरकारी टैक्स दी जाती है, उसके बावजूद मकान तोड़कर गिरा दी जा रही है। हजारों हजार परिवार रो बिलख रहे हैं महरौली में, छत गायब है, सर छिपाने की जगह नहीं है, अब लोग जाए तो कहाँ जाएं। यह दिल्ली महरौली की घटना मैंने बताया और कानपुर देहात की भी बात मैंने कहा। मतलब आप यह कह सकते हैं कि मोदी के शासन काल में जहां छत देने की बात कही जाती है वहीं छत छीनने का भी अभियान जोर शोर से चल रहा है। संविधान की कोई मतलब नहीं है, कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं है, सुनवाई नहीं है, केवल कार्रवाई है। आखिर आप दूसरे के पक्ष को जानेंगे कैसे? उसने मकान लिया, किसने दिया, किसने उस बिल्डर को अपार्टमेंट बनाने का परमिशन दिया, कैसे नक्शा पास हुआ, कैसे बिजली गई वहां, कैसे मीटर लगा, कैसे नल के द्वारा पानी गया, कैसे साफ सफाई होती है। आखिर फर्जी कागजात, फर्जी खाता खेसरा और फर्जी तरीके से कैसे बनेगी? अगर गलत तरीके से बनी है तो सरकार को सबसे पहले उन पदाधिकारियों बिल्डर पर कार्रवाई करनी चाहिए और पैनी नजर रखनी चाहिए कि आखिर गलत तरीके से बिल्डिंग बनी कैसे, कौन शामिल थे, उस पर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों की गाढ़ी कमाई से खरीदी गई मकान है, अपार्टमेंट है, उन लोगों को सरकार के द्वारा मुआवजा दी जानी चाहिए ताकि वो दूसरे जगह शरण ले सके। इतना नहीं किया जा रहा, केवल बुलडोजर लाकर घर गिरा दिया जा रहा है। यह कोहराम पूरे देश में मचा हुआ है, जुल्म इसे कह सकते हैं आप कि आम लोगों के साथ अत्याचार और जुल्म हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं, केवल अपनी बात मोदी जी, योगी जी और केजरीवाल जी रखते हैं। बड़ी बड़ी प्रचार श्रृंखला तैयार की जाती है, लोगों को भ्रमित किया जाता है, लेकिन लोगों का छत छीना जा रहा, लोगों को बेघर किया जा रहा, लोगों को तंग तबाह किया जा रहा, लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि इस देश में लोगों को न्याय कम, अत्याचार ज्यादा सहना पड़ रहा है। लोगों के रोटी को छीनी जा रही है, लोगों के छत छीनी जा रही है, लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। अब आप मेरी इस वीडियो को समझ सके तो समझ लें और जो हालात देश के बने हुए हैं, जो झूठ का प्रचार है, जिस तरह अत्याचार है, आप उस पर क्या कमेंट करते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।